जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। आज 23 जनवरी है दोस्तों, और ये बहुत ही ख़ास दिन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 जनवरी 1897 में एक महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इनका जो प्रसिद्ध स्लोगन है वो इनके, जैसे एक तो जय हिंद है। जय हिंद को इन्होंने बहुत पॉपुलर किया। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद का नारा दिया था। ठीक, उसके बाद इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। फिर इन्होंने दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही इन्होंने ये सब नारे दिए थे, जो कि बहुत ही प्रचलित हुए और बहुत ही प्रभावित हुए लोग इनसे। इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको दूंगा। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरी समग्रता के साथ जानकारी प्रदान करूंगा मैं आपको। इनके बारे में जानकारी इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि हमारा सामान्य अध्ययन का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें टॉपिक दिया हुआ है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनका योगदान। टॉपिक को आप ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स या कुछ भी ऐसा है तो आप उसको मेंस का जो टॉपिक है उससे को रिलेट करते हुए पढ़िए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक छोटा सा नोट्स बनाइए, पूरा शॉर्ट नोट, और उसमें सारी जानकारियाँ उनसे लिख लीजिए, संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शॉर्ट नोट्स देखिए और पता चल जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये जानकारी आपको जानने के लिए, क्योंकि इस पर अभी यूपी पीसीएस में, यूपी में कई सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस से संबंधित मुझे लगता है कि 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। जैसे कि इनके पॉलिटिकल गुरु के बारे में पूछा गया है, कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी ये पूछा गया है, इनकी कांग्रेस की अध्यक्षता ये जब जब जो कर रहे थे उनके छोड़ने के बाद इन्होंने किसने वो अध्यक्षता फिर ग्रहण की। तो ऐसे कुल मिला के सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी क्योंकि ये बहुत ही खास दिन, 23 जनवरी का दिन बहुत ही खास था, इस वजह से मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको स्टैटिक जीके के बारे में दी है। तो आज का डेली करंट अफेयर्स का जो डेली डोज है वो आज शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। साइकिल फॉर चेंज, स्ट्रीट फॉर एंड स्ट्रीट फॉर पीपल, ये दो चैलेंज है, ये किसने प्रारंभ किया? ये तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया है। तो इतना बस, इसमें इतना ध्यान रखना है कि किसने इसको प्रारंभ किया है, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। तो कई बार ये पूछ सकते हैं साइकिल फॉर चेंज, स्ट्रीट फॉर पीपल, स्ट्रीट्स फॉर पीपल, ये किसने, किस मंत्रालय द्वारा ये अभियान प्रारंभ किया गया, ये चैलेंज। तो आप ये ध्यान रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। ठीक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी, इसका अनावरण किया जाएगा। एक नई जीवनी लिखा है, चंद्रभूषण घोष हैं, ये मिशन नेताजी के संस्थापक हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इनकी जो नई जीवनी, इनके बुक जो लिख रहे हैं ये चंद्रचूड़ घोष जी, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ध्यान रखिएगा ये। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र हुआ है तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी हाल ही में इनकी एक भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है, जो इंडिया गेट के पास ही हुआ है। और जो स्वतंत्रता, ये जो रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है, आपको याद होगा वो 24 जनवरी से शुरू होता था। अब उसको 23 जनवरी से शुरू किया किया जाएगा कि 23 जनवरी से ये निर्णय लिया गया है भारत सरकार द्वारा कि उसको 23 जनवरी से प्रारंभ किया जाएगा। पहले वो 24 जनवरी से शुरू होता था, 24, 25, 26, 3 दिन कुछ कुछ कार्यक्रम होते थे। अब वो 23 जनवरी से शुरू होगा। तो ये अभी हाल फिलहाल का निर्णय लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न बन सकता है। और प्रतिमा का अनावरण जो हुआ है वो भी ध्यान रखिएगा
पूछ सकते हैं कि कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में, नई दिल्ली में, या कहाँ, कहीं जगह का नाम दे दिया जाएगा आपको। तो ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है। और ये वाली पुस्तक का ज़रूर नाम याद रखना, पूछता है और पूछ भी सकता है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ठीक, आगे चलते हैं। फीफा अवार्ड 2021, इसमें वैसे तो कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं इसमें, लेकिन आप एक दो दो अवार्ड जो मुख्य हैं, मुख्य रूप से उनको ही ध्यान रखिएगा। जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवेंडोस्की को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस। तो ये दो नाम याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का रॉबर्ट लेवेंडोस्की और महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस। ठीक है। सेबी ने एक ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये खास इसलिए हो जाता है कि इसका जो ये डिज़ाइन नाम है, ये जो ये नाम देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये जो नाम है इसका, ये थोड़ा अट्रैक्टिव टाइप का लग रहा है। SAA, फिर ये रुपए का ये सिंबल THI, सारथी। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ज़रूर ये नाम, बट आप इसको इस हिसाब से देखिएगा तो पहचान जाइएगा। ये सेबी ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सेबी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। इसके अध्यक्ष अभी कौन है? अजय त्यागी जी हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? वैसे तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, लेकिन इसको जो वैधानिक दर्जा दिया गया था, सेबी एक्ट आया था 12 अप्रैल 1992 से। तो अगर ऑप्शन में कभी आ जाए मैचिंग में, तो ध्यान रखिएगा, अगर 12 अप्रैल 92 है तो 92 ही लगाइएगा आप, क्योंकि वैधानिक दर्जा इसको 92 में ही दिया गया था। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये अभी अनाउंस किया गया था भारत सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अभी अनाउंस किया था। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। परख, परख क्या है, या पारख, कुछ भी आप इसको जो भी पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। किस क्षेत्र से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं। कि क्या है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो ये एक स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट पोर्टल है, ध्यान रखिएगा। AICTE द्वारा ये लॉन्च किया गया है ये पोर्टल, भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद जिसको बोलते हैं। ठीक है। लीप, लीप किससे संबंधित है? नेक्स्ट, तो ये लीप क्या है? ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, और अधिक मजबूत करने के लिए, लीवरेज, इनकरेज, एक्सेस एंड प्रमोट, ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा ये शुरू किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, लीप किससे संबंधित है, स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए। डैनियल ओर्टेगा, ये निकारागुआ के लगातार चौथी बार ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ध्यान रखिए, ये भी आता है, कई बार पूछ लिया जाता है। यूपी PCS और यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़रूर पूछा जाता है, अन्य एग्ज़ामों में भी पूछ लेते हैं, UPSSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल का एक नया भवन बनाने का एक उसकी उद्घाटन किया है। ये कहाँ पे PM द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है वो, चेन्नई में किया गया है। ठीक है। ये भेल द्वारा एक कोयले से मेथेनॉल बनाने का संयंत्र, ये कहाँ पे उद्घाटित किया गया है? हैदराबाद में। कोयला टू मेथेनॉल, ये पायलट प्लांट है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जितनी भी इस तरीके के प्लांट हैं, इस परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव दुबई में हुआ था। ये दो तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव एक तो कहाँ हुआ था ये चीज़, और इसमें सुमित भाले, ये महाराष्ट्र के हैं, लावणी कलाकार हैं। ये लावणी महाराष्ट्र का पारंपरिक नृत्य है, ये लोक नृत्य, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसने जीता, और ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ था ये। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा, दुबई और सुमित भाले। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सफैम ने जारी किया इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट। इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट, ये वैसे तो मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, प्री में भी इससे क्वेश्चन ये बन सकता है। ये रिपोर्ट का नाम दे देंगे इनइक्वालिटी किल्स। तो इनइक्वालिटी किल्स किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? तो वो ऑक्सफैम। ऑक्सफैम क्या है? ये इनइक्वालिटी पर
रिपोर्ट जारी करता है ये। तो जैसे कि इसमें कुछ खास एक दो चीज़ें हैं, बताया गया है कि जैसे कोविड-19 महामारी के बाद जो है 10 विश्व के सबसे जो 10 अमीर व्यक्ति हैं, उनकी संपत्ति दोगुनी हो गई है। मतलब आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा संपत्ति उन्होंने बढ़ा ली है। इन्होंने बताया है, इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रतिदिन असमानता के कारण लगभग 21,000 लोगों की मौत हो जाती है। तो मेंस में याद रखिएगा, ये मेंस के प्रदेश से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। रिपोर्ट मेंस में कोट करने के लिए जहाँ आप फैक्ट्स डालते हैं तो उसमें ये काम आएगा। इनक्वालिटी की बात जहाँ भी आएगी, सोशल इश्यूज़ या इसमें, तो उसमें ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ही आप ऑक्सफैम या आईएलओ या किसी ऐसी रिपोर्ट का नाम लिखते हैं, वो आपका आंसर जो है बेस्ट हो जाता है। 2022 में 207 मिलियन तक बेरोजगारी, वैश्विक जो बेरोजगारी है वो हो जाएगी, ऐसा मानना है आईएलओ का। आईएलओ ने एक रिपोर्ट जारी की है बेरोजगारी पे, तो ये भी मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने इसको इसमें इसलिए शामिल किया है कि दोनों तरीके से आपका जो है क्लियर हो जाए, क्योंकि मेंस और प्री दोनों को साथ में लेके चलना है। तो आप मेंस के लिए ये पॉइंट अपना नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना के लिख सकते हैं कि आईएलओ ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया गया है कि 207 मिलियन तक पहुंच जाएगी बेरोजगारी। आईएलओ के बारे में थोड़ा स्टैटिक जीके जान लेते हैं। 1946 में ये यूएन, वैसे तो इसकी स्थापना जो है 1919 की जो वर्साय संधि हुई थी उसके थ्रू ही की गई थी, उसके उसमें इसको स्थापित किया गया था। लेकिन 1946 में ये यूएन का एक विशेष एजेंसी इसको बना दिया गया, आईएलओ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा आप, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका संस्थापक देश सदस्य भारत रहा है कि नहीं? ये दो चीज़ आप बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, इसने जो है यूपी में 100 मेगावाट की 2 सौर परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। तो यूपी यूपी करंट के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये एक प्रयागराज में और एक बांदा में। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कहाँ पर ये रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापना की गई है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में या किस जगह पर इसकी परियोजना का शुभारंभ किया गया है या शुरुआत हुई है? तो ध्यान रखिएगा, प्रयागराज और बांदा, ये 50-50 मेगावाट की हैं ये दो। ठीक है, एक प्रयागराज में और एक बांदा में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एम के प्रसाद, एम के प्रसाद का निधन हुआ है। तो ये भी कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। तो उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे। एक तो ये भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अभी इनका निधन हुआ है 17 जनवरी 2022 को। तो ध्यान रखिएगा, एम एम के प्रसाद, साइलेंट वैली। तीसरा प्रश्न आज का, बताइए आप साइलेंट वैली कहाँ पर है? ये तीनों प्रश्नों का जवाब मैं अगले एपिसोड में दूंगा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको। तो अगर ये जानकारी, करंट अफेयर्स का जो डोज है आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेशन बना रहे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।